योर फ्यूचर स्पाउस इज नियर यू, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है। लेट्स सी। पहले तो मैं चाहूंगी कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, आराम से कंफर्टेबल होकर के बैठ जाओ, थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले लो। ओके, नाउ लुक एट दिस कार्ड एंड सोचो कि आप इस कार्ड से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है और वो क्या अट्रैक्ट कर रही है। लेट्स सी व्हाट आर योर एनर्जीज। ओके, द मून। ओके, ओह माय गॉड। देखो, जो भी पर्सन, आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव हो, बहुत बहुत ही हाईली इंट्यूटिव। एंड लेट्स सी व्हाट आर योर एनर्जीज अट्रैक्टिंग। सिक्स ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, ये क्या निकल गया मैं। चलो पहले एक चीज, आपकी एनर्जी समझिए, क्योंकि आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे इसलिए आपके पास है क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इसीलिए। ओके, फर्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही एक चीज, आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव हो। ये जो पर्सन दिख रहे हैं उनका गुणांक हो सकता है 2, 3, 8 और 6, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये सबके लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगर रेजोनेट करती है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं पसंद आ रही, नहीं रेजोनेट हो रही तो आप स्किप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, द मून और द हाई प्रीस्टेस। ये जो भी आप पर्सन हो, बहुत हाईली इंट्यूटिव हो, आपकी एनर्जी अभी बहुत हाई चल रही है कि आपको कुछ दिन से, अब देखो आपको इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन से हो सकता है आप बहुत ही मूडी हो चल रहे होगे, यानी कि एक टाइम रो रहे होगे, एक टाइम आप खुश होगे, एक टाइम बहुत ही आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होगा। अगर ये हो रहा है आपके साथ तो दिस इज योर रीडिंग। ठीक है, एक टाइम पे आपको लग रहा होगा कि आपको सारी चीज़ें बदल देनी है, आपको अपना करियर पे ध्यान देना है, आपको सारी चीज़ें ठीक करना है, फिर आप अगले मोमेंट पे वो ना प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो कि अरे कल करनी है। कभी कभी आप बहुत ही मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये एनर्जी आपकी है, डिसबैलेंस हुई हुई है। अपनी एनर्जी सुधारो पहले, क्योंकि अगर एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो गलत पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। हाँ, अगर देखो, हमारी फ्रिक्वेंसी ही, हमारी एनर्जी ही अट्रैक्ट करती है। आप कितने भी अफर्मेशन यूनिवर्स को भेज लो कि ओके आई एम अट्रैक्टिंग लॉयल पार्टनर, या फिर आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम पार्टनर, जो भी कर लो, लेकिन ये कहने के बाद अगर आप उदास बैठे हुए हो या फिर आपकी एनर्जी लो, आप सोच रहे हो कि अरे आजकल के लड़के या लड़की अच्छी होती ही नहीं है, सब बेकार होती, तो आप भी वही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, आप भी अपने लाइफ में वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करने वाले हो। तो फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी सुधारना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको कम्युनिकेशन करना है। ये कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग की माँ है, किसी के भी सबकी मदर होती है, या फिर आप जिससे भी फ्रेंड्स हो उससे बातचीत करो, उससे ज़्यादा फ्रेंडली रहो, टच में रहो। पुरानी आदत, पुरानी चीज़ों को मत सोचो। अगर किसी ने भी फ्रेंड हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी ट्रॉमा, उसको बार बार रिपीट मत करो प्लीज। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, डोंट रिपीट योर ट्रॉमा, क्योंकि ये चीज, दिस थिंग विल ब्रिंग नेगेटिव एनर्जी, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड देखो, आप ये लो, यू कैन सी दिस गर्ल, ये खुद को ही ट्रैप कर रही है कि नहीं? तो आपके साथ भी ये ना हो, इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। अपनी एनर्जी में आओ, यू आर दिस द हाई प्रिस्टेस। इस एनर्जी में आपको आना है, आपको पावर लेना, आपको लीड रोल में जाना। आप मेन कैरेक्टर के लिए बने हो यार, क्यों इस सब चीजें में पढ़ रहे हो? आप पैसा कमाने के लिए बने हुए, आपके पास इतनी सारी आइडिया, मुझे दिख रहा है जो भी दिख रहा है बहुत ही हाईली स्किल्ड हो, मल्टी टैलेंटेड हो। हाँ, हो सकता है कि हर चीज में अच्छे नहीं हो, पर लेकिन आपको हर यू आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड पर्सन। आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन से हो, पढ़ाई से लेके स्पिरिचुअल नॉलेज हो, डांस हो, आर्ट हो, आपको सब चीज़ आती है करनी। ठीक है। और एक चीज़ आपके साथ हो सकता है अभी कुछ आने वाले फ्यूचर में, कोई पास से आदमी आएगा या फिर कोई न्यू आदमी आएगा आपके लाइफ में, बट आई वांट टू वार्न यू कि आपको उसको आने नहीं देना है बिना अच्छे से देखे हुए, क्योंकि आप अभी सही एनर्जी में नहीं हो। जैसा कि मैं देखो बार बार एनर्जी निकल रही, तो ये इम्पोर्टेंट है।
कोई भी अगर पास से आता है आपकी लाइफ में, या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो कि धोखा दे करके गया हो, दोबारा आने की कोशिश करो, प्लीज़ उसको भी मत आने देना। या फिर किसी पे आपको डाउट जाए कि ये ठीक नहीं लग रहा है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर किसी के खिलाफ अगर आपके दिमाग में गलत लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो हाँ, वो सच में ठीक नहीं है। ठीक है, वो सच में ठीक नहीं है। आपको ये मत सोचना कि वो अच्छा है। देखो, होता है क्या ना कि आप इतने अच्छे आप इतने अच्छे सॉफ्ट हार्टेड हो कि आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है। आपको लगता है कि अरे ये ऐसे थोड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जब वो छुरा भोग करके जाता है आपको, तब आपको रियलाइज होता है कि ओके, ये सच में खराब ही था। तो आपको कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना, अपनी एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। जितना मेडिटेट कर सकते हो करो, मेडिटेट नहीं भी कर सकते तो नहीं, मेडिटेट करने से ही एनर्जी अलाइन होती है। ठीक है, लेट्स सी आपके। ओके, अगेन इस चीज से लिख लो, इस एनर्जी से प्लीज। ये जो अगेन बहुत ही इमेच्योरिटी आप में भरी जा रही है धीरे धीरे। अगेन यही आलसपन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज, अगर आपको सच में कोई लॉयल पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में, या फिर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई सच्चा आदमी आए जो आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, तो पहले आपको खुद में सुधरना पड़ेगा। अगर नहीं सुधरे खुद में तो भूल जाओ। सही बोल रही हूँ मैं। टेम्परेंस, खुद की एनर्जी बैलेंस करो। हर्मिट, ओ माय गॉड, कर क्या रहे हो? इमोशन बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो चुका है आप लोग का, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा बहुत नहीं बोल रही, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो चुका है। मतलब पूरे उलझ ही चुके हो। आपको लग भी रहा होगा ना कि सब कुछ आपको बिना बात के बहुत ही सी कभी कभी बहुत क्या बोलते हैं, एनर्जी कम लगती होगी। आपको लगता है वो बहुत थके हुए फील कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि आज तो मैंने कुछ किया नहीं, फिर मैं थका हुआ क्यों फील कर। तो ये इस वजह से नहीं कि आपने आज कुछ नहीं किया। ये जो आप इतने दिन से ये जो भी कचरा अपना पास्ट ढो करके ला रहे हो, तो वो चीज आपकी एनर्जी सब कर रहा है। उस चीज से बचो। अकेले टाइम स्पेंड करो बिना मोबाइल के। ओके, बिना मोबाइल के अकेले एक कॉपी पेन ले लो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। जो आता है लिखो, उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और प्लीज, ये इस एनर्जी में नहीं जाना है ना आपको, तो थोड़ा सा बाहर निकलो। पेज ऑफ वॉन्ड, बाहर निकलो, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करो। अपने आप में जो भी आपके अंदर आर्ट है, जो भी टैलेंट है ना, उसको निखारो थोड़ा सा। टेम्परेंस, बैलेंस लाओ लाइफ में। सेवन ऑफ सॉर्ड, प्लीज लेजीनेस, अगर कोई भी आलसी है जो भी देख रहा है, जो कहता है कि अगर आज काम नहीं करूंगा कल काम करूंगा, ये उनके लिए स्पेशल मैसेज है, छोड़ दो ये करना। द यूनिवर्स सी द काइंडनेस। वही, आप इतना हर चीज को सोच रहे ना, आप सोच रहे कि मैंने इसको इतना किया। डिस्प्रेशन कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, एज आई से। जो आप मैनिफेस्ट कितने भी सोच लो, मैनिफेस्ट कर लो कि मेरे लाइफ में अच्छा पार्टनर आएगा, लॉयल आएगा, जरूर आएगा। बट द प्रॉब्लम इज इफ यू आर इन दैट नेगेटिव माइंड सेट, नेगेटिव जोन, तो आप गलत पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, वो कार्मिक बन जाएगा फालतू का। इससे अच्छा आप अपनी एनर्जी पहले ही सुधार लो। यूनिवर्स कर रहा है कि जितना भी आपने काइंडनेस लोगों के लिए दिखाया है, आज तक लोगों के लिए अच्छा किया है, यूनिवर्स उसका सारा हर चीज पे बैक आपको करेंगे। सारी चीजें आपको रिटर्न में मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से निकल जाओगे, जब आप रियली में हर चीज एंजॉय करोगे बिना टेंशन लिए। सो अगेन, लास्ट वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर टिप चाहिए तो एक काम करो, सबसे अच्छा टिप, मोबाइल बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ। एटलीस्ट 15 मिनट, 20 मिनट अकेले बैठो। उसके बाद खुद रियलाइज होने लग जाएगा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद को ही नहीं पहचान रहे हो। ठीक है, ये देखो 2 बार कार्ड लिखना है। आप खुद को ही नहीं पहचान रहे हो, आप खुद की एनर्जी से ही दूर जाते जा रहे हो। जहाँ आपको कनेक्ट होना चाहिए वहाँ डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो अगर लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर मिले, क्योंकि वो वेट कर रहा है, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो चुका है, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर रखा है। लेकिन अगर आप इस डिप्रेसिंग एनर्जी में रहोगे तो यूनिवर्स नहीं मिलाने वाला है।
तो प्लीज़ अपने हायर सेल्फ में जाओ। मुझे पता है कि आपको भी पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो पर कर नहीं रहे हो, एंड दैट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अपने इंट्यूशन की सुनो, अकेले टाइम स्पेंड करो, जो भी चीज़ डाउट है उसको क्लियर करो, सेल्फ नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करो। कोई भी इनसिक्योरिटी हो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये रियल नहीं है। आपकी इमोशन अनबैलेंस हो चुकी है, इसलिए आप ओवर थिंक कर रहे हो हर चीज़ को। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। आप सोचो कि आप कितना कुछ कर सकते हो, बहुत कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई नो यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अपनी आलस छोड़ दो, वरना ये आपको बहुत, मतलब मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन अगर आलस किया, अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया, तो यूनिवर्स अच्छे से समझाएगा आपको। वही अच्छे से तब समझाया जाता है, गलत पार्टनर बेच करके आप गलत रूट पे चले जाओगे, एंड आई डोंट वांट कि आप उस पे जाओ। आई विल मैनिफेस्ट कि ये जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में शिफ्ट हो, उससे कनेक्ट हो। And if you want to, connect with my energy, then do subscribe my channel, like the video and comment I connect with my higher self. Okay? हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जितना एनर्जी बैलेंस कर सको करो, अकेले बैठो, अच्छे अच्छे मेडिटेशन के इतने सारे तरीके हैं, कुछ भी करो, पर अपनी एनर्जी बैलेंस बनाओ। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उनके पास पहुंचोगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है करंट अपनी लाइफ में आपके फील्ड। तो देखो, बोला था, ही और शी जो भी है इज वेटिंग फॉर यू टू कम, कि आप कब जाओगे। वो उन्होंने अपना सारा कंप्लीट कर रखा है, वो अपनी सिंगल लाइफ अपनी अभी इंजॉय कर रहे हैं, बस आप अटके हुए हो। शिफ्ट योर एनर्जी टू योर हायर सेल्फ एंड सी हाउ यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज द एंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड आई मैनिफेस्टिंग कि जो भी देख रहे हैं उनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाए।